में जब भी आंच आई तो साथ खड़े होने के बजाय सेना और सरकार पर उंगली उठाने वाली कांग्रेस पार्टी सामने खड़ी नजर आई। पहलगाम में हुए नरसंहार के बाद विपक्ष ने एक सुर में सरकार के साथ खड़े होने का दावा जरूर किया, लेकिन ये दावा चंद मिनटों बाद ही बदल गया, यानी कि वो अब बदल गए हैं। कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी हो या फिर गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा हो, अब इस सूची में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हो चुके हैं, जो कि सेना और सरकार पर सवाल खड़ा करने से नहीं चूक रहे। मोदी जी का विरोध करते करते राहुल गांधी सहित पूरी कांग्रेस देश का ही विरोध करने लगी है और ये 5 तस्वीरें इसकी सबसे बड़ी गवाही है। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट हो गया, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा से देश विरोधी बातें ही की। कभी रॉबर्ट वाड्रा मुसलमानों में डर बताते नजर आए तो कभी कांग्रेस ने गायब वाली पोस्ट शेयर कर अपनी भद्द पिटवाई। कभी चरणजीत सिंह चन्नी सेना की स्ट्राइक पर ही सवाल खड़े करते नजर आए तो अब एक बार फिर से राहुल गांधी ने स्ट्राइक पर सवाल उठा दिया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि विदेश मंत्री ने ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान को जानकारी दे दी थी, जिसकी वजह से हमें बड़ा नुकसान पहुंचा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की चुप्पी सिर्फ बयानबाजी नहीं है, बल्कि ये निंदनीय है। इसीलिए मैं फिर से पूछूंगा कि हमने कितने भारतीय विमान खो दिए, क्योंकि पाकिस्तान को पता था ये कोई चूक नहीं थी, ये एक अपराध था और देश को सच्चाई जानने का अधिकार है। जब विपक्षी दलों के नेता भी सेना के ऑपरेशन पर देश के साथ खड़े हैं, केंद्र सरकार के हर फैसले का समर्थन कर रहे हैं, तब भी कांग्रेस अपना अलग ही राग अलाप रही है। सभी दलों के नेता एक साथ केंद्र का समर्थन कर रहे हैं। इसके बारे में देश का फॉरेन पॉलिसी में हम लोग कोई बात नहीं करते हैं। वो देश सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो जो करते हैं हम लोग उनका साथ चलते हैं। क्योंकि हमारा डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द अदर पॉलिटिकल लीडर्स, बट आवर पार्टी always is having with the central government for the purpose of country's strengthening situation. ऐसा है, ठीक है, राहुल गांधी की विचारधारा उनकी अपनी विचारधारा है, लेकिन ये सारे राजनीतिक पार्टी आज के हालात में एक राय एक मत होकर के सरकार का समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस की बहुत पुरानी आदत रही है। सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी कांग्रेस ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाए थे, तो आज सभी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल गांधी जिस प्रकार से वो ट्वीट कर रहे हैं और ये दूसरी बार ट्वीट कर रहे हैं, उनको इस ऑपरेशन के बारे में कोई समझ ही नहीं है, या भारत की क्या स्ट्रेटजी थी, क्या प्लानिंग थी और किस लिए हमने ये ऑपरेशन किया। इस प्रकार के गैर जिम्मेवार ये जो बयान दे रहे हैं राहुल गांधी जी, ये मैं समझता बहुत गलत बात है। और क्यों कर रहे हैं ये, किसी के इशारे के ऊपर कर रहे हैं, क्या वो चीन के इशारे के ऊपर कर रहे हैं? पाकिस्तान को तो पता था कि हम बदला लेंगे, ये किसी ने भी किसी को नहीं बताया था कि रावलपिंडी के नूर बेस को अटैक करेंगे, सरगोदा को अटैक करेंगे, रफीकी को अटैक करेंगे, चकलाला को अटैक करेंगे, किसी को भी अटैक करें। एक तरफ पूरा देश एकजुट है और सशस्त्र बलों के साथ खड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जैसे लोग सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। राहुल गांधी देशभक्ति से ज्यादा राजनीति करने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, भारत के वीर सपूतों ने जब पाकिस्तान पर करारा वार किया तो पूरा देश ये उम्मीद कर रहा था कि विपक्ष भी साथ देगा, और काफी हद तक दिया भी। लेकिन अब पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए सांसदों की टीम बनाई गई, तो ममता बनर्जी ने हाथ पीछे कर लिए। हर कोई पूछ रहा है कि क्यों ममता बनर्जी को दिक्कत है और ममता बनर्जी को पाकिस्तान को एक्सपोज करने में आखिरकार परहेज क्या है। क्या पाकिस्तान की पोल खोलने में ममता बनर्जी को दिक्कत है? सीए और एनआरसी का खुलकर विरोध करने वाली ममता को पाकिस्तान का विरोध करने से परहेज क्यों? पहलगाम अटैक में पाकिस्तान का हाथ है, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन पाकिस्तान की आतंकी सूरत पूरी दुनिया को दिखाने के लिए
सभी पार्टियों के सांसदों की जो टीम केंद्र ने अलग अलग देशों में भेजने के लिए तैयार की, जो पूरी दुनिया को मजबूती से बताएगी कि पाकिस्तान में कैसे आतंक की फैक्ट्री को भारत की सेना ने तबाह कर दिया, उससे ममता बनर्जी की पार्टी ने किनारा कर लिया। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों? दरअसल दुनिया भर में पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए सांसदों की टीम बनाई गई है। टीम में टीएमसी सांसद यूसुफ पठान को भी शामिल किया गया था। यूसुफ को दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करना था, लेकिन टीएमसी ने यूसुफ को इस टीम में शामिल होने से इनकार कर दिया। टीएमसी ने इस फैसले के पीछे कोई वजह भी नहीं बताई। I said that they cannot decide the name. If they request us, the mother party, the party will decide the name. This is the customary, this is the system. We are totally with the central government regarding external affairs policy, and we are fully supporting them. We don't have any hesitation to say that. ममता बनर्जी कह रही हैं कि विदेश नीति पर केंद्र के साथ हैं, लेकिन सवाल है कि ये कैसा साथ है? पहले ही घुसपैठियों को संरक्षण और तुष्टीकरण के आरोप ममता पर लगते रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या महज बीजेपी से सियासी खींचतान के चलते ममता इस टीम में नहीं जुड़ना चाहती हैं, या फिर पाकिस्तान के खिलाफ अपना मुंह नहीं खोलना चाहती हैं ममता बनर्जी? ममता बनर्जी अपने वोट बैंक को तुष्टीकरण के लिए यूसुफ पठान का नाम विथड्रॉ किया। जैसे पाकिस्तान का खिलाफ कुछ बोलना नहीं पड़े, आपने वोट बैंक बरकरार रखे। कि यहाँ भी राय बटी हुई है, ये अभी तय होना है कि वो जब देश की टीम बन रही है उसमें यूसुफ पठान को जब सेलेक्ट किया गया है तो वो कौन उनको रोकेगा? यूसुफ पठान तो देश के लिए खेले हैं और ये भी देश के लिए अपनी बात रखने ये टीम जा रही है। ये भी टीम इंडिया है, क्रिकेट की नहीं है। ये पाकिस्तान को एक्सपोज करने की टीम है जो ऑपरेशन सिंदूर की गाथा बताएगी, और कोई देशभक्त पार्टी मना नहीं करेगी किसी को जाने के लिए, ऐसा मेरा विश्वास है। वहीं सियासी रेस में कांग्रेस पार्टी टीएमसी से भी आगे है। राहुल गांधी पहलगाम हमले और सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार सवाल खड़े करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पहलगाम अटैक के बाद रॉबर्ट वाड्रा पाकिस्तान को पहले ही क्लीन चिट दे चुके हैं और अब राहुल गांधी का पाक प्रेम छुपाए नहीं छुप रहा है। राहुल के बाद कांग्रेस पार्टी विरोध की लाइन पर आगे बढ़ने लगी और देखते ही देखते अपने ही सांसद शशि थरूर के डेलीगेशन में शामिल होने पर आपत्ति जताने लगे। और राहुल जी ने क्या कौन सी गलत बात कही है? क्या जनता को जानने का अधिकार नहीं है? पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है, उसका हम जवाब नहीं देंगे? पाकिस्तान में पूरा खबरें आ रही कि पूरे देश में माहौल, खुशी का माहौल है कि हम लड़ाई जीत गए, तो क्या उसका जवाब नहीं देना चाहिए? तो जो देश में हित में है उसको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। और इस पर जो है वो मैंने इसीलिए कहा ना कि आप हर देश की जीत पर जो है वो कन्फ्यूज़न का जो है वो गीत गाना शुरू करेंगे तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम 4 नाम देते हैं, उनमें से एक नाम लेते हैं, 4 अपना नाम जोड़ते हैं। ये क्या, किस तरह की राजनीति है? जब तक आप अपनी राजनीति नहीं बदलोगे, घर के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं बदलोगे, जहरीली मानसिकता की राजनीति नहीं बदलोगे, ये इसका कुछ असर होने वाला, ऐसे डेलीगेशन का कुछ असर नहीं होने वाला। ऑल पार्टी डेलीगेशन में कांग्रेस के जो अन्य नेता का नाम है, इस पर कांग्रेस जेलस क्यों है? शशि थरूर का अनुभव है, वो यूएन में भी रहे हैं, बहुत दिन काम किया है, बड़ी पहचान है। तो वो जिन नामों को भारत सरकार ने सेलेक्ट किया है वो सब जो कांग्रेस के नेता हैं उस पर कांग्रेस को गर्व करना चाहिए, न कि विवाद करना चाहिए। एक और देश के जवान सीमा पर दुश्मनों को करारा जवाब दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस और टीएमसी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को भूल नहीं पा रही है। जाहिर है सवाल तो उठेंगे ही, आखिर पाकिस्तान के खिलाफ बोलने से टीएमसी को क्या परेशानी है और कांग्रेस सेना पर बार बार क्यों सवाल उठा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।